हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। हमने बोर्ड का जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5वां यूनिट वेक्टर्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर नॉन कोप्लेनार। तो देखिए, इन चारों पॉइंट्स को अगर कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार दोनों में से प्रॉब्लम दो तरह से आ सकता है। या तो कोप्लेनार प्रूव करने के लिए कोई और क्वेश्चन आएगा। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनार। तो कोप्लेनार का क्वेश्चन आए या नॉन कोप्लेनार का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स की मदद से 3 वेक्टर फॉर्म करना है और उन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट लेना है। अगर वो तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनार, और अगर अदर देन 0 आता है बॉक्स प्रोडक्ट तो हम ये कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनार। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं, नॉन कोप्लेनार मीन्स नॉट कोप्लेनार। ओके, सो सी हियर, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक एक को टर्मिनस एजेस फाइंड करना होगा। अब एक एक को टर्मिनस एजेस मीन्स क्या हो जाता है, AB, AC एंड AD। एंड ये A है, इस तरह से आपको 3 वेक्टर फाइंड करना है। ये देखिए, पहला वेक्टर हो जाएगा AB, दूसरा होगा AC, तीसरा होगा AD। तो जब कभी भी वेक्टर के किसी प्रॉब्लम में इस तरह के 4 पॉइंट्स दिए हुए हों तो आप 4 पॉइंट्स की मदद से 3 वेक्टर फॉर्म करेंगे, जिसमें से एक को आपको ओरिजिन कंसीडर करना है और एक एक को टर्मिनस एजेस फाइंड करना है, AB, AC एंड AD, लाइक दिस। तो देखिए, वेक्टर AB फाइंड करते हैं। वेक्टर AB इक्वल टू B माइनस A, B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट हम माइनस कर देंगे। देखिए, -3 -2 कितना होता है, -5 आए। 0 -1 मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 + 1 मीन्स 1J। सिमिलरली 4 - 0 मीन्स 4K। ये देखिए, ये आ गया हमारा पहला वेक्टर, यानी वेक्टर AB। सिमिलरली AC इक्वल टू, आप क्या करोगे, C में से A को माइनस करोगे। देखिए, -1 - 2 मीन्स -3I। नेक्स्ट -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 मीन्स क्या हो गया, 0। -1 + 1 क्या हो जाता है, 0J। 4 - 0 मीन्स 4K। ये होगा AC। नेक्स्ट AD लेना है हमको, D माइनस है, D में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। देखिए, 0 - 2 मीन्स -2I। सिमिलरली -5 माइनस माइनस +1, -5 और +1 मीन्स माइनस के 4 हो जाते हैं, और 2 - 0 मीन्स 2K। तो ये हो गए हमारे तीनों वेक्टर्स AB, AC एंड AD। नाउ हमको क्या लेना है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AB, AC एंड वेक्टर AD इक्वल टू, और ये भी हमको पता है, बॉक्स प्रोडक्ट जब भी लेना होता है तो वहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट। तो AB के, AC के और AD के कोएफिशिएंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो मिलेंगे। देखिए, पहले AB है, -5 1 4, -3 0 4, ये देखिए -3 0 4, और लास्ट है -2 -4 2, -2 -4 एंड दिस 2। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं हम। देखिए, -5 एज इट इज़। अब -5 जिस रो और कॉलम में है वो हमको छोड़ देना है। 2 0 0 माइनस, ये देखिए -4 4 -16, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +16 हो जाता है। अब जो सेकंड टर्म है फर्स्ट रो का, इसका अपोजिट साइन लेना होता है। अगर यहाँ प्लस रहा तो हम माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। अब
1 जिस रो और कॉलम में उसको हमको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। देखो 2 इंटू -3 -6 और उसके बाद में -2 4 ज़ा -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 और ये +4 इंटू, अब 4 जिस रो और कॉलम में वो रो और कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस, ये देखिए -2 0 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखिए -5 इंटू 0 + 16 ये आता है 16 -1 8 -6 ये आता है 2 +4 इंटू 12 0 + 12 12 आता है। देखिए माइनस एज इट इज़ 16 5 ज़ा 80 -2 1 ज़ा 2 12 4 ज़ा 48। देखिए ये दोनों निगेटिव है, इनको ऐड कर देंगे हम, तो -82 + 48, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD इज इक्वल टू 48 में से 82 माइनस नहीं होता, 82 में से 48 माइनस करो, इधर से कैरी कर लो 12 - 8 4 और इधर 7 है, 7 - 4 3 और ये साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर निगेटिव विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने अभी क्या कहा था, बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ये कोप्लेनार होंगे। अब बॉक्स प्रोडक्ट हमारा 0 नहीं आया है, इसलिए ये नॉन कोप्लेनार हो जाएंगे। AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD आर नॉन कोप्लेनार। और मैं आपको बता दूं, जब ये 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनार है तो ये चारों पॉइंट्स भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनार होंगे। अब द पॉइंट्स, therefore the points A, B, C and D are also non coplanar. So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. Students, please see here, it is our question number 2. Using properties of scalar triple product, prove that box product of A plus B, B plus C, C plus A इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ABC। यहाँ पर हम LHS इज इक्वल टू RHS इस तरह से प्रूव करेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने ये प्रॉपर्टी सीखा था, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC कैन आल्सो बी रिटर्न एज A डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही हुआ, पहला जो वेक्टर है उसको A अज्यूम करो, दूसरे को B और तीसरे वेक्टर को C। तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, A में से फर्स्ट वेक्टर A प्लस B डॉट, अब B क्रॉस C लेना है, B क्रॉस C मीन्स B प्लस C क्रॉस C प्लस A, इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, A में से फर्स्ट वेक्टर B और C का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो B मीन्स B प्लस C और C मीन्स C प्लस A, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्लस B डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, एक बार वेक्टर B से क्रॉस लेना है सेकंड ब्रैकेट का, उसके बाद C से क्रॉस लेना है फिर सेकंड ब्रैकेट का। देखो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, ये देखिए B क्रॉस A प्लस सिमिलरली C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये A प्लस B डॉट, ये एज इट इज़ है, B क्रॉस C ये भी एज इट इज़ है, प्लस B क्रॉस A फिर एज इट इज़ है, C क्रॉस C की वैल्यू क्या हो जाती है 0, प्लस C क्रॉस A। नाउ जिस तरह से हमने ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था या फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, उसी तरह से अब इसका और ये ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमको लेना होगा, एक बार A के साथ फिर दूसरी बार B के साथ। B क्रॉस C
प्लस ए डॉट, ये देखिए नेक्स्ट वेक्टर है बी क्रॉस ए, प्लस ए डॉट नेक्स्ट वेक्टर है सी क्रॉस ए। तो ये होगा ए के साथ। अब सिमिलरली प्लस, अब सेम स्केलर प्रोडक्ट उसी टाइप से हम वेक्टर बी से लेंगे, वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी डॉट, ये देखिए बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी डॉट लास्ट है सी क्रॉस ए, इस तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी एज इट इज़ है प्लस। देखिए एक प्रॉपर्टी हमने सीखा है, ए डॉट, देखिए यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस ए, उसी तरह से ए डॉट सी क्रॉस ए, उसी तरह से सिमिलरली बी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट इज इक्वल टू बी डॉट बी क्रॉस ए, ऑल दे आर इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों सेम है, इक्वल है, प्रॉपर्टी है। तो ऐसी जो है, ये जो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है और यही सेम वेक्टर्स मैंने कैसे लिखा है, बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हो चाहे बॉक्स प्रोडक्ट में हो, अगर कोई भी वेक्टर रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखिए सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये चारों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ए रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी ए रिपीट हुआ है। उसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स में वेक्टर बी रिपीट हुआ है प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो अब जिस तरह से हमने इस प्रॉब्लम की स्टार्ट किस तरह से किए थे, बॉक्स प्रोडक्ट की जगह पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो वापस इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑर्डर, लेकिन वेक्टर्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, वेक्टर का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। प्लस बी बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए, इस तरह से। तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी प्लस, देखो एक और प्रॉपर्टी है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट सी ए बी। कैन राइट बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए एज बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। तो ए बी बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ये होता है ट्वाइस बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, विच इज़ आवर फाइनल आंसर, दैट इज राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, it can be asked in the examination for 3 marks, so please take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 3. If A and B are two vectors perpendicular to each other, then we have to prove that vector A plus B whole square equal to vector A minus B whole square. So क्योंकि यहाँ पर दिया है ए और बी दोनों वेक्टर्स, ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर, पता होना चाहिए जब ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जो है क्या होता है, ज़ीरो होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज़ हमको इनको प्रूव करने के लिए करना है। तो एल एच एस लेता हूँ मैं, एल एच एस इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जिस तरह से दो ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं हम, उसी तरह से इनको एक्सपांड कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लाइक दिस। इनको एक्सपांड करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, लाइक दिस। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी लिख सकता हूँ। वेक्टर ए डॉट बी तो
एज इट इज़ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये भी हमने स्टडी किया है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए लाइक दिस, प्लस और इसको लिख सकता हूँ लास्ट को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो आंसर आता है हमारी LHS आ रही है वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली वी कैन राइट हैंड साइड आल्सो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट स्क्वायर। इसको भी एक्सपांड करने के बाद इसका भी आंसर यही आना चाहिए, तब जाकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले वेक्टर ए के साथ ले लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लाइक दिस। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नेक्स्ट माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लाइक दिस। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी एज इट इज़ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को फिर मैं वेक्टर ए डॉट बी यानी सीधा लिख सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर हम ए डॉट बी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए डॉट बी यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, ए डॉट बी और ये ए डॉट बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर के वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे परपेंडिकुलर, देयरफॉर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएंगी। या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड भी आई है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 or 3 मार्क्स, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।